हर हर महादेव भक्तों। मैं हूँ सोनी गुप्ता और रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। भक्तों, आज मैं बताने वाली हूँ मंदिर जाने से क्या होता है। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। मंदिर का शाब्दिक अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर भी होता है। देवालय, शिवालय, रामद्वारा, गुरुद्वारा, जिन्नालय, सभी का अर्थ अलग अलग होता है। मंदिर को अंग्रेजी में टेम्पल नहीं कहते हैं। आजकल देखा गया है कि घर के पास ही मंदिर होते हैं, फिर भी लोग बाहर से ही नमस्कार करते हुए निकल जाते हैं। वे समझते हैं कि बस इतने से ही हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। तर्क देते हैं कि मन में श्रद्धा होना चाहिए। बस मंदिर ऐसा ही तो है, मंदिर का ज़रूरत क्या है। दरअसल लोग लेकिन मंदिर के पीछे छिपे विज्ञान को और आध्यात्म को नहीं जानते हैं। मंदिर हमें हर तरह के संकट से बचाता है। साथ ही प्रतिदिन मंदिर जाने से कई लाभ होते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में, क्या होते हैं संकट और क्या लाभ। जानिए कौन कौन 10 संकटों से बचाता है मंदिर। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं जो कि आकस्मिक हो, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकता आपकी जिंदगी से दूर रहेगी। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता और आध्यात्मिक बल होते हैं, जिसके चलते उसके पास आसपास नकारात्मक ऊर्जा उसके पास भटकती भी नहीं। आप इस ऊर्जा को भूत पिशाच या प्रेत भी कह सकते हैं। मंदिर जाने वाला भय मुक्त जीवन जीता है। यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्रों का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रह बाधा से आप मुक्त रहते हैं। मंगल दोष, शनि दोष या अन्य किसी ग्रह की बाधा, साढ़े साती, अढ़ैया या राहु की महादशा चल रहा हो तो घबराने की कोई बात नहीं। मंदिर में जाकर आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं। व्रत, उपवास और पाठ कर्म में विश्वास करते हैं। सोच समझकर आहार विहार करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाते हैं तो उनके मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है, जिसके कारण मन में किसी भी प्रकार का दुख या शोक नहीं रहता। व्यक्ति सभी परिस्थिति में समभाव से रहता है। समभाव अर्थात ना तो भावना में बहता है और ना ही कठोर होता है। हर परिस्थिति उसके लिए सामान्य होती है। मंदिर जाने से व्यक्ति के मन में सही और गलत को समझने की क्षमता होती है। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देख लेने के बाद हम अपनी गाड़ी को उससे बचाकर निकाल ले जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी को समझदारी से गड्ढों से बचाकर
ले जाते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं, जिससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कमजोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई नहीं लड़ते, वे पीठ के पीछे ऐसे कार्य करते हैं जिनको अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी ऐसे संकट नहीं आते हैं कि वह कर्ज में डूब जाए। थोड़ा बहुत कर्ज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ज भी सोच समझकर लेना चाहिए। यदि ज़्यादा है तो उनके चुकता होने के निश्चित ही मंदिर से ही रास्ते निकलते हैं। मन मंदिर में विश्वास है तो इस बाधा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आप बेरोजगार हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो निश्चित ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। हालांकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा पाठ करता है उसके साथ यह समस्या नहीं रहती है। होती भी है तो वह दिमाग पर बोझ नहीं लेकर कर्म करता जाता है और उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। अब जानिए कि मंदिर जाने वाला कैसे उपरोक्त संकटों से मुक्त रहता है और उसे क्या लाभ मिलता है। मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतरी सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगे व ध्वनि तरंगे व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। ये परिवर्तित किरण तरंगे मानव शरीर आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती है। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इस तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। पुराने मंदिर सभी धरती के घनात्मक पॉजिटिव ऊर्जा के केंद्र होते हैं। पुराने मंदिर सभी धरती के पॉजिटिव ऊर्जा के केंद्र हैं। ये मंदिर आकाशीय ऊर्जा के केंद्र में स्थित हैं। उदाहरण के तौर पर उज्जैन का महाकाल मंदिर। यह मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है। ऐसे धनात्मक ऊर्जा के केंद्र पर जब व्यक्ति मंदिर में नंगे पैर जाता है तो इससे उनका शरीर अर्थ हो जाता है और उनमें एक ऊर्जा का प्रवाह दौड़ने लगता है। वह व्यक्ति जब मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है तो शरीर का ऊर्जा चक्र चलने लगता है। जब वह व्यक्ति सिर झुकाता है तो मूर्ति से परिवर्तित होने वाली पृथ्वी और आकाशीय तरंगे मस्तिष्क पर पड़ती है और मस्तिष्क पर मौजूद आज्ञा चक्र पर असर डालती है। इससे शांति मिलती है तथा सकारात्मक विचार आते हैं जिनसे दुख दर्द कम होते हैं और भविष्य उज्जवल होता है। नंगे पैर भूमि पर चलने से
व्यक्ति के पॉइंट पर दबाव पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद आचमन करना बहुत ही जरूरी होता है। इसे शुद्ध करने की प्रक्रिया को आचमन कहते हैं। आचमन करने से पहले अंगुलियों को मिलाकर एकाग्रित यानी एक साथ करके पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। आचमन हमेशा 3 बार करना चाहिए। आचमन से मन और शरीर शुद्ध होता है। पूजा एक रासायनिक क्रिया है। इससे मंदिर के भीतर का वातावरण की पीएच वैल्यू कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की पीएच वैल्यू पर असर पड़ता है। यह आयनिक क्रिया है जो शरीर रसायन को बदल देती है। यह क्रिया बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। दवाइयों से भी यही क्रिया कराई जाती है, जो मंदिर जाने से होती है। प्रार्थना में बहुत ही शक्ति होती है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर में ईथर के माध्यम से जुड़कर अपनी बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचा सकता है। देवता सुनने और देखने वाले हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना को देवताओं पर असर होने लगता है। मानसिक या वाचिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ यदि आपका मन सच्चा और निर्दोष है तो जल्द ही सुनवाई होगी, और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं हैं तो प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं। प्रार्थना का दूसरा पहलू यह है कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो जीवन के विकास और सफलता के लिए अत्यंत जरूरी हैं। प्रतिदिन मंदिर जाकर व्यक्ति अपने मस्तिष्क पर या दोनों भौहों के बीच चंदन या केसर का तिलक लगाता है। तिलक लगाने से शांति का अनुभव होता है, वहीं इससे एकाग्रता भी बढ़ती है। दरअसल जहाँ तिलक लगाया जाता है उसके ठीक पीछे आत्मा का निवास होता है। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीच के बिंदु पर आत्मा निवास करती है, जो कि नीले रंग की है। अर्थात हम खुद चंदन लगाने के आध्यात्मिक लाभ भी हैं। घंटी की आवाज़ हमारे मन और मस्तिष्क को हीलिंग की तरह होती है। शोधकर्ता कहते हैं कि जब हम मंदिर की घंटी या घंटा बजाते हैं तो 7 सेकंड्स तक उसकी गूंज हमारे कानों में गूंजती रहती है। इससे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार होता है और दिमाग को बहुत ही सुकून मिलता है। यह हमारे शरीर की एनर्जी लेवल बढ़ाने में सहायक होते हैं। शरीर और आत्मिक शांति के लेवल पर ही आप दुनिया की हर झंझट से निपट सकते हैं। मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हाथ जोड़ने से जहां हमारे
फेफड़ों और हृदयों को लाभ मिलता है। वहीं इससे प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है। कहते हैं हथेलियों और अंगुलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ जाता है जो शरीर के कई अन्य अंगों से जुड़े होते हैं। इनसे उन अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। मंदिर का सुगंधित वातावरण जहाँ हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करता है, वहीं इस वातावरण में रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कपूर और धुआं होता रहता है। साथ ही ध्वनि से बैक्टीरिया भी नष्ट हो जाते हैं। प्रतिदिन मंदिर जाने वाले व्यक्ति में तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक रोग नहीं होते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वह प्रतिदिन मंदिर केवल हाथ जोड़ने के लिए नहीं जाएं। वहां जाकर पूर्ण नियम से प्रार्थना करें, पूजा या पाठ करें, जो कि इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा ऐसे बहुत हैं जो मंदिर में एक एक मिनट भी खड़े नहीं रहते हैं और बाहर हो जाते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव की जय। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।